बस यही बात है ना, अल्लाह किसी भी कहते हैं ना, एक फरिश्ता आता है वो आपकी मदद करके चला जाता है। इसी तरह नीदरलैंड भी एक फरिश्ते के तौर पर आई है, उसने हमारी मदद की है और वो उसने हमें कहते हैं ना, हम खड़े थे कॉर्नर पे, हमें धक्का देते हम घर चले जाते, हमें धक्का देते हम सेमीफाइनल में चले गए। इस वक्त कैप्टन जो इमरान खान थे। अभी भी बाबर आजम है, नॉट बैड। बाबर आजम कोई इतना अच्छा कैप्टन नहीं है। इमरान खान एक ऐसे अभी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से माशाल्लाह हर बंदा उनको मानता है। जब से वो कैप्टन बना हुआ ना, वो आउट ऑफ फॉर्म ही है। जब पाकिस्तान का और इंडिया का जब मैच होता ना, तो यकीन कर हर एक पाकिस्तानी, जो भी पाकिस्तानी हो है, लेकिन दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। यही दुआ करते हैं चला पाकिस्तान को जिताए। वो हमेशा अच्छा खेलती है, हमेशा अपना बेस्ट देती है, ठीक है, लेकिन आवाम जो है ना वो ना समझ है कि जब वो मैच हारती है तो उनको ट्रोल करने लग जाती है, और जब वो जीतती है तब उनके साथ हो जाती है। मैं इस चीज़ से ज़रा मिसगाइडेड हो जाता हूँ और फिर मेरा दिल नहीं करता मैच देखने का। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली अटेंशन और मैं आपको अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानी टीम अल्लाह अल्लाह करके और पाकिस्तान की कौम की दुआओं से सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, और हम शुक्रिया अदा करते हैं नीदरलैंड का। और अचानक से जो ये नीदरलैंड ने हमें गिफ्ट दिया है, साउथ अफ्रीका को हरा कर पाकिस्तान टीम को वापस से T20 वर्ल्ड कप में इन कर दिया है। तो चलते हैं पब्लिक की तरफ और उनसे उनका रिएक्शन लेते हैं कि पब्लिक इस बारे में क्या सोच रखती है और वो कितना खुशी का इज़हार करती है और नीदरलैंड के लिए वो क्या पैगाम देती है। तो चलते हैं पब्लिक की तरफ, और पब्लिक में जाने से पहले नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और चलते हैं पब्लिक की तरफ और उनका रिएक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम भाई का? उमैर नाम है मेरा सर। अच्छा उमैर, पाकिस्तान की टीम जो है सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, कितनी खुशी हो रही है? मैं कह रहा हूँ ये लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी खुशी हो रही है हमें, अल्लाह की कसम। ये जो दुआएं हैं ये हमारी रंग ले आई हैं, ये बस ये कुदरत का निज़ाम है। ये दुआएं हमने पाकिस्तान टीम के लिए की हैं, जीती नीदरलैंड। बस यही बात है ना, अल्लाह किसी भी कहते हैं ना, एक फरिश्ता आता है वो आपकी मदद करके चला जाता है। इसी तरह नीदरलैंड भी एक फरिश्ते के तौर पर आई है, उसने हमारी मदद की है और वो उसने हमें कहते हैं ना, हम खड़े थे कॉर्नर पे, हमें धक्का देते हम घर चले जाते, हमें धक्का देते हम सेमीफाइनल में चले गए। अच्छा, आपको नहीं लगता ये खुशी ऐसी खुशी है कि किसी डॉक्टर ने किसी को कहा हो कि आपके घर में जो है ना किसी मतलब बच्ची की पैदाइश होगी, और लेकिन लड़का हो जाए, अल्लाह पाक उसे लड़का दे दे। मैं कह रहा हूँ ये तो दुबाला हो जाती है बंदे की खुशी। बंदा रात को सोए अफसरदा होके कि यार पता नहीं क्या होगा, और सुबह उठे और बंदा देखे हशाश बशाश, वो यार हम तो जीत गए हैं, हम तो सेमीफाइनल में हैं यार। तो इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। और ऊपर से पाकिस्तानी टीम, उसके लिए तो आपको पता है वैसे ही हम लोग जो है ना बहुत सेंटीमेंट रखते हैं हर चीज़ के लिए। हम पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तानी कौम के पास एक ही तो खेल रह गया यार, एक क्रिकेट है जिससे हमारे सारों के जज्बात जुड़े हुए हैं, हमारे सबकी फीलिंग्स उससे जुड़ी हुई हैं। देखिए आप, क्रिकेट होती है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, सब कुछ बंद जैम पैक हो जाता है। पता नहीं इंडिया के अंदर इस तरह होता ही नहीं होता, पर पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह हो जाता है कि हमें, और किसी से चाहे हम वर्ल्ड कप जीते ना जीते, बट इंडिया से जीत के तो हम वर्ल्ड कप जीत गए हैं। ये हमारे, आपको पता है हमारी। मुझे लगता है इंडिया ने पूरी कोशिश की थी कि पाकिस्तान बाहर हो जाए, और ये इसको लक कहते हैं, इसको गुड लक कहते हैं। मतलब तो इसी को कहते हैं, कहते नहीं अल्लाह पाक जो आप क्या नाम है बना रहे होते ना वो स्कीमें, वो अल्लाह पाक जो प्लान बनाता है वो बेहतर प्लान बनाता है। ठीक है, इंडिया ने बड़ी कोशिश की कि हम जो है ना इनको धक्का दे दें, इनको बाहर निकाल दें। पता नहीं किस बात की उनको डर है, पता नहीं किस बात का उनको। अगर अब दोबारा से पाकिस्तान इंडिया का मैच आता है तो फिर आप क्या कहते हैं? क्या मैं तो कह रहा हूँ, हम तो एक्साइटेड इसलिए, हम तो सेमीफाइनल में आए इसलिए हैं कि हम लोग इंडिया पाकिस्तान से मैच दोबारा खेलें। पहले तो रौंदरी से जीत गए ये, ठीक है, 9 बॉल दे के, ठीक है, फिर वो कोहली साहब के साथ तो ये तो भाई बस, कोहली को हम बहुत बड़ा प्लेयर समझते थे, बट जो भी इनफ क्रिकेट इस खेल है, खेल के अंदर इस तरह होता है। पर जो इन्होंने किया ना, इंशाल्लाह फाइनल के अंदर इंशाल्लाह हम इनको बताएंगे कि क्रिकेट होती क्या है, इनको सिखाएंगे कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान ने कराची की टिकटें बुक करवा ली थी और वापस से पाकिस्तान ने कैंसिल करवानी पड़ी, और अब दोबारा से इन हो चुका पाकिस्तान। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, इन्होंने एफर्ट की है सेमीफाइनल के लिए, और सो के आगे न्यूजीलैंड ने एफर्ट की है। पाकिस्तान ने कहाँ पे की है? पाकिस्तान तो आ रहा था, वापस आ रहा था। एफर्ट की इन्होंने यार। नीदरलैंड ने देखे ना, वो तो नीदरलैंड की एफर्ट हुई ना। देखें जी, ये तो बेजारी बात है, गेम का हिस्सा है, ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम है। साउथ अफ्रीका भी अच्छी गेम है, नो डाउट उन्होंने गेम अच्छी नहीं की, अच्छी गेम की है, ये गेम पार्ट ऑफ द गेम है, और हार जीत तो आपको नहीं लगता बहुत बड़ा अपसेट हुआ? उम्मीद नहीं थी। नहीं, अपसेट नहीं हुआ। हाँ, नीदरलैंड कोई अच्छी, मतलब कोई इतनी, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हार सकती है तो फिर साउथ अफ्रीका भी नीदरलैंड से हार सकती कुछ भी हो सकता है। है। इसको कहते हैं लक।
हाँ लक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अभी आपको नहीं लगता 92 वर्ल्ड कप की तरह पाकिस्तान को दोबारा से मौका मिला है और वही सिचुएशन है, इसी तरह पाकिस्तान बाहर निकलता निकलता वापस साइन हुआ और वर्ल्ड कप जीत गया, तो इस बारे में क्या कहते हैं? उस वक्त कैप्टन जो इमरान खान थे। तो अभी भी बाबर आजम है, नॉट बैड। बाबर आजम कोई इतना अच्छा कैप्टन नहीं है। हाँ, इमरान खान एक ऐसे अभी आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से माशाल्लाह हर बंदा उनको मानता है। जब से वो कैप्टन बना हुआ ना, वो आउट ऑफ फॉर्म ही है। हाँ, मेरे ख्याल में वो कैप्टन मतलब कप्तानी किसी को देगा आगे, मतलब रिजवान को देगा। चले आपको खुशी हुई है या नहीं हुई? खुशी तो हुई है भाई। हाँ हमें अपनी टीम के साथ खड़े होना चाहिए, बिल्कुल जारी बात है। तुम हारो या जीतो हम आपके साथ। हाँ, डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। देखें ये आप, मैंने आपको पहले बताया, ये पार्ट ऑफ द गेम है। हार जीत जो है ये एक पार्ट है, ठीक है। अब न्यूजीलैंड के साथ मैच है, न्यूजीलैंड कोई छोटी टीम नहीं है, एफर्ट करेंगे इंशाल्लाह और न्यूजीलैंड को भी इंशाल्लाह जो है ना शिकस्त देंगे। क्रिकेट देखते हैं? बहुत शौक से यार, कितने के शौक से देखते हैं? बहुत ज़्यादा यार। यकीन कर, जब पाकिस्तान का और इंडिया का जब मैच होता ना, तो यकीन कर हर एक पाकिस्तानी, जो भी पाकिस्तानी हो है, लेकिन दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। यही दुआ करते हैं चला पाकिस्तान को जिताए। पाकिस्तान हमारा खून है। आपको क्या कितनी खुशी हो रही है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच चुका है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, अल्लाह पाक की तरफ। नहीं लगता ये दुआओं का नतीजा? मेहनत जो उन्होंने की थी तो वो तो टिकटें बुक करवा ली थी पाकिस्तान आने की। जितनी आज उनने बांग्लादेश वालों के साथ उन्होंने जो बड़ी ज़बरदस्त खेल की है ना शहनशाह अफरीदी ने, लाजवाब है यार, यकीन कर लाजवाब है। सर वो ये बांग्लादेश वाला मैच जीतने से पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं आई, नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, जिसकी वजह से पाकिस्तान दोबारा से इन हुई है। यही ना, ये तो किस्मत उनकी जाग गई है, नहीं तो वरना बाहर निकल गया था, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको फतेह दे दी है। इंशाल्लाह अल्लाह पाकिस्तान। नीदरलैंड के कैप्टन ने बोला है कि इससे ज़्यादा हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। सही बात है, सही बात है इसमें बस, लेकिन अल्लाह पाक उनको मैच जीत के पाकिस्तान को दोबारा से इन कर दिया है T20। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको जिताया यार। अभी क्या पैगाम है? अभी तो यही पैगाम है कि हमारी सिर्फ दवा है उनके साथ, दवाओं के साथ अल्लाह की दवा है, तो सबसे अच्छी दवा करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को फतेह दे कि पाकिस्तान इंडिया के साथ, अगर फाइनल मैच तो इंडिया के साथ ही आएगा ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि जीत जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या? मैच देखते हैं? जी बिल्कुल देखता हूँ। कितने शौक से देखते हैं? इतने शौक से नहीं देखता, क्योंकि जॉब करता हूँ, तो जब टाइम मिलता है तो वहाँ पे देख लेते हैं जॉब के दौरान ही। लेकिन ये है कि आजकल मैच देख रहे हैं क्योंकि बड़ा दिलचस्प हुआ है इसकी वजह से। हाँ जी। तो आपको फिर खबर मिल गई होगी कि पाकिस्तानी जो है सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंच चुका है, तो क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल पहुंच गया, शुक्र है अल्लाह का। बड़ी जद्दोजहद की थी उन्होंने पिछले मैच में, लेकिन फिर भी हार गए और उस चीज़ का दुख भी था। लेकिन अच्छा खेले थे वो, मैं ये नहीं कह सकता, या कोई भी ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान टीम अच्छा नहीं खेली। वो हमेशा अच्छा खेलती है, हमेशा अपना बेस्ट देती है, ठीक है। लेकिन अवाम जो है ना, वो ना समझ है कि जब वो मैच हारती है तो उनको ट्रोल करने लग जाती है, और जब वो जीतती है तब उनके साथ हो जाती है। मैं इस चीज़ से ज़रा मिसगाइडेड हो जाता हूँ और फिर मेरा दिल नहीं करता मैच देखने का। बाकी टीम वेल प्लेयर है, ठीक है, पाकिस्तान टीम भी, और आगे सेमीफाइनल में आ गए, शुक्र अल्लाह का, न्यूजीलैंड की वजह से। नहीं लगता ये जो लक का लफ्ज़ है हम यूज़ करते हैं, किस्मत का वर्ड यूज़ करते हैं, ये जेन्युइन पाकिस्तान के साथ ऐसे हुएगा कि लक हुई है? देखें, ये लक का वर्ड जो है ना, ये हमारे लिए है, ठीक है ना। ये सब अल्लाह की करनी है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने जो सोचा होता है वो बेहतर सोचा है, ठीक है। हम ये लक का ज़ुबान दे दें या ये कहें कि ये फुदू लग गया है, ठीक है, ये सब हमारे अल्फाज हैं, ठीक है। वो अल्लाह की करनी है, वो किसी जो अल्लाह खेलता है वो अच्छा खेलता है, ठीक है ना। वैसे पाकिस्तान के साथ हुआ ऐसे ही है। बस देख लें कि सीटें में आए हैं। तो पाकिस्तान समझ ले, पाकिस्तान तो बाहर था, लेकिन उधर से नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया और पाकिस्तान फिर से इन हो गया। देख लें, बस ये भी अल्लाह ही करनी है, और दुआ करें बस, जो अगला मैच हो रहा है अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अभी सेमीफाइनल में गए हैं। अच्छा, अभी भी आप डाउट में है, पता नहीं जीतेंगे कि नहीं? नहीं जीतेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। वेल प्लेयर हैं यार, देखें थोड़ा सा अप एंड डाउन तो हर जगह पे होता है, ठीक है। अभी ये तो नहीं हम कह सकते कि नहीं ट्रॉफी यही लेके हैं। अच्छा, ये आपको लगता नहीं कि ये खुशी ज़्यादा फील हो रही है कि अचानक से उम्मीद नहीं थी ना हमें, और लेकिन एकदम से हमें खबर मिली है कि पाकिस्तान इन हो गया? मैं आपको बताता हूँ, जो मतलब मेरे से भी ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं ना मैचेस देखने के, और वो नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी वो कर आगे देख रहे होते हैं। मतलब जो मेरे से ज़्यादा शौकीन है, उनके यकीन करें, मैं कल देख रहा था, परसों मुंह लटके हुए थे, ठीक है ना, और आज वो माशाल्लाह इतने खुश हैं, ठीक है ना, संडे एंजॉय कर रहे हैं, साथ में मैचेस की बातें कर रहे हैं, ठीक है। हम तो यही कहेंगे कि अल्लाह पाक ने बहुत करम किया है और आवाम की दुआओं ने रंग लाया है।
और बॉलर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और पहले जो बैट्समैन ओपनर आए ना, उन्होंने बहुत मायूस किया। उसके बाद में जो बैट्समैन आए, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है और उसकी कामयाबी के बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया।